गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम मंडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, निफ्टी अगर आप 2 दिन पहले जाएंगे तो इट इज़ डूइंग द सेम रिपीटेटिव प्राइस स्ट्रक्चर। 12 तारीख को भी मार्केट ने एक गैप डाउन किया, ओएच कैंडल बनाई और वहाँ से एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर बना के लगभग 25,760 का लो लगाया। अब कल भी मार्केट ने फ्राइडे के दिन देयर वॉज अ गैप डाउन एंड मार्केट केम डाउन इन द सेकेंड हाफ आफ्टर 12 o'clock। 12 बजे के बाद हमने आपसे उस दिन भी डिस्कस किया था कि मार्केट में विक्स में जब भी आपको एकदम से इंक्रीज दिखे 8 से 10% का, तो हमको हमारे शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं। कल अराउंड 12, 12:30, 1 के आसपास जैसे ही विक्स इंक्रीज हुआ, मार्केट ने अपनी सारी रिकवरी जो दिन में की थी लगभग 25,603 तक, वहाँ से मार्केट वीक होके और लगभग 25,450, 440 के लो लगा दी। अब देखिए, हमको एक चीज़ समझनी है कि हम 1 घंटे के चार्ट पे एक सपोर्ट के क्लोज हैं। जब वी आर वेरी क्लोज टू द सपोर्ट, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से एक शार्प रिकवरी भी कर ले। बट हमको जब ऐसी रिकवरी होती है तो उसमें लॉन्ग्स में ट्रैप नहीं होना, बिकॉज मार्केट अब जब तक रफली अराउंड 25,639.40 और पोजिशनली 25,800 को ब्रीच नहीं कर देता, हम यहाँ पे अपने लॉन्ग को अवॉइड्स करेंगे। आप लॉन्ग कब कर सकते हैं? जब मार्केट 25,640 के ऊपर ढंग से ट्रेडिंग करने लगे, तो यहाँ से अपन पहला टारगेट 25,800 देख सकते हैं। अब हमको किसी भी रेजिस्टेंस के पास प्राइस को शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। हो सकता है मार्केट एक सपोर्ट से आपको 100, 150, 200 पॉइंट की रिकवरी भी दिखा दे, तो हमको अपने उस लॉन्ग्स में ट्रैप नहीं होना टिल द टाइम बिंग मार्केट किसी दो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कोई पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर ना दिखाए। दूसरी तरफ हमको शॉर्ट कब करना है? जब मार्केट में अगर कल भी आपको लगे कि सपोर्ट्स ब्रीच हो रहे हैं with increase in VIX, suppose market is breaching its support which is roughly around 25,400 and there is an increase in VIX, तो हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उस वक्त ऐसा नहीं है कि विक्स में तो गिरावट हो, विक्स साइडवेज हो और विक्स डाउनफॉल हो और मार्केट नीचे आए, तो वहाँ पे अपने शॉर्ट्स भी ट्रैप हो सकते हैं। इसलिए यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग्स एज वेल एज शॉर्ट्स। लॉन्ग्स आप अवॉइड कर सकते हो टिल 25,630-40 ऑड लेवल। मार्केट अगर 25,640 के ऊपर सस्टेन करता है कॉन्फिडेंटली, तो हम हमारे लॉन्ग्स को देख सकते हैं। अदरवाइज हमको मार्केट 25,600 के आसपास मिले तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको आपकी ट्रेडिंग देखनी पड़ेगी। हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे मार्केट बॉलिंजर बैंड के कैंडल के सपोर्ट पे भी है और ये प्रीवियस जितनी रेंज आपको दिख रही है यहाँ के सपोर्ट पे भी है। ठीक है, अब मार्केट इसको विथ इंक्रीज इन विक्स तोड़ेगा तो मार्केट फिर अपने इस गैप को फिल करने आएगा विच इज़ रफली अराउंड 25,100 to 200 डॉट लेवल्स। बट दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम एक बहुत बड़े सपोर्ट पे भी हैं। इस सपोर्ट से मार्केट एक शार्प बाउंस भी ले सकता है 200 पॉइंट का, विच इज़ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हमको लॉन्ग्स में ट्रैप होना है। जब तक मार्केट 25,800 को कॉन्फिडेंटली ब्रीच नहीं कर देता, यू शुड ट्राई एंड अवॉइड लॉन्ग्स। हम किसी भी रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो हमको वहाँ हमारे शॉर्ट्स देखने हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हाँ, विक्स कूल ऑफ होता है, मार्केट दो टाइम फ्रेम में लाइक दो 15-15 मिनट में कॉन्फिडेंटली एक प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं और दोनों अपने स्विंग हाइस को ब्रीच करके आगे ट्रेड करता है, तो हम अपने लॉन्ग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टिल द टाइम हम हमारे लॉन्ग्स को अवॉइड करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट 25,640 50 की रेंज में कैसा रिएक्शन देता है, वहाँ पे आके फिर नेगेटिव कैंडल बनाता है तो अपन अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड मार्केट अगर लगभग 25,440 के लेवल्स को तोड़ता है और साथ में आपको विक्स में इंक्रीज देखता है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज हम एक साथ कल जो विक्स में इंक्रीज हुआ था वो लगभग 13% का था, विच इज़ अ साइन ऑफ अ फियर। मार्केट फियर में तेज़ी से गिरता है बट हम एक सपोर्ट पे भी हैं। ये चीज़ आपको बहुत क्लियर दिमाग में रखनी है। हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे कोई बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लगभग 25,880-90 से 900 के लेवल से लगभग 25,449-50 तक आए, विच इज़ ऑब्वियसली अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ रिट्रेसमेंट। और
इसको एक साइडवेज मार्केट जाना जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ भी हमको हमारी ट्रेडिंग में ध्यान रखनी है कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक साइडवेज मार्केट में हैं। डेली टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली देयर वाज अ इंक्रीज इन विक्स एंड देयर वाज अ शार्प फॉल ऑफ 250 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसी हिसाब के आपको आपकी ट्रेडिंग प्लान करनी है। हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हम अब हमारे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए मार्केट अब जब तक लगभग 25,633 640 को ब्रीच नहीं कर देता, यू शुड अवॉइड लॉन्ग्स। दूसरी चीज़, मार्केट हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट लेके लगभग वापस 25,500 550 की रेंज में आने की तैयारी करे। अगर ऐसा होगा तो आपको विक्स में कूल ऑफ दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको विक्स में कूल ऑफ नहीं दिखता और मार्केट यहाँ से 100 150 200 पॉइंट रिकवर करता है, तो हम हमारे वापस से शॉर्ट 25,600 के आसपास 650 के आसपास एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मार्केट जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक मार्केट लगभग 25,800 की रेंज को कॉन्फिडेंटली ब्रीच नहीं कर देता, मार्केट शुड क्लियरली ट्रेड अबव 25,800 इफ वी वांट टू डू अ गुड पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट आज के लो जो फ्राइडे के लोज हैं उसको ब्रीच कर देता है और साथ में आपको विक्स में इंक्रीज दिखता है, तो ही आप शॉर्ट करें। जब आपको आपके शॉर्ट्स कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए। हाँ, इस सिचुएशन में मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन आपको लग रहा है कि विक्स भी नीचे आ रहा है और विक्स नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अपन अपने शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपके शॉर्ट्स भी ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे विक्स कूल ऑफ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। मार्केट तीनों तरीके से बिहेव कर सकता है। हो सकता है मार्केट 25,600 और 25,000 की 400 की रेंज में एक दो दिन साइडवेज भी बता दे, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल थ्री ट्रेड्स। मार्केट 25,400 को तोड़ता है तो 250 का टारगेट देख सकता है। इस सिचुएशन में विक्स राइजिंग होगा। मार्केट में अगर विक्स कूल ऑफ होता है तो यहाँ से मार्केट 25,600 आ सकता है, वहाँ पे अपन अपने शॉर्ट्स देख सकते हैं। और तीसरी, मार्केट 25,600 और 25,400 की रेंज में रह सकता है। इस हिसाब से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।